सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी कि क्या? जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होने की बजाय और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता ही नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, अभी अपन देखेंगे वो सारी कंडीशंस जहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही नहीं होगा। पहला है आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीजियस गुड। अब प्रेस्टीजियस गुड कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है डायमंड, गोल्ड, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग आईफोन को भी क्या करते हैं, प्रेस्टीजियस गुड कंसिडर करते हैं। हम हर साल देखते हैं कि एप्पल अपना न्यू फ़ोन लॉन्च करता है और वो हर साल जो आईफोन की प्राइस है, पहले मान लीजिए आईफोन 13 की प्राइस 1 लाख थी, अब न्यू लॉन्च जब हुआ आईफोन 14 तो इसकी प्राइस है 1.5 लाख। 1.5 लाख प्राइस इंक्रीज़ हुई, तभी भी लोगों ने उसकी डिमांड इंक्रीज़ करी, डिक्रीज़ नहीं करी। हमेशा लोग अपनी डिमांड क्या करते हैं आईफोन के लिए? इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ही क्यों है, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है। और अपन को पता है कि इंडिया के अंदर तो जिन भी लोगों के पास आईफोन होता है तो उन्हें लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सुपीरियर कंसिडर करते हैं। तो लोग अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए हमेशा आईफोन ही परचेज़ करते हैं। अगर मैं आपको भी बोलूँ कि आप आईफोन प्रेफर करेंगे या सैमसंग, तो ऑब्वियसली यू विल चूज़ आईफोन रेदर देन सैमसंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेस्टीजियस गुड। सो लॉ ऑफ डिमांड का जो सेकेंड एक्सेप्शन है दैट इज़ द इग्नोरेंस। मान लीजिए कि मुझे जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं कि रोड साइड में जो भी चीज़ें हैं जैसे कि शूज़ वगैरह जो सेल हो रही है उनकी क्वालिटी क्या होगी, लो। तो भले ही उनकी प्राइस कम है पर फिर भी हम उनकी डिमांड क्या करते हैं, हमेशा डिक्रीज़ ही रखते हैं, हमेशा कम ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जनरली हमारी ये साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ स्ट्रीट एरिया में बिक रही है उनकी क्वालिटी कम होगी, भले ही वो कम प्राइस में सेल हो रहा है तो हम उसकी डिमांड भी हमेशा क्या करेंगे, कम ही रखेंगे। और कंसिडर करिए कि यही टाइप के शूज़ मुझे नाइकी ब्रांड सेल कर रहा है। मैं नाइकी के शोरूम में गई और मुझे सेम एज इट इज़ शूज़ मिले, सेम क्वालिटी के, तो मैं क्या करूँगी, और नाइकी की प्राइस जनरली हाई होती है, फिर भी मैं क्या करूँगी, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ाऊँगी या इसे परचेज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी क्या साइकोलॉजी होगी उस टाइम पीरियड में कि ये नाइकी की ब्रांड है तो क्वालिटी अच्छी है, ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो प्राइस ज़्यादा है, तो मैं इसकी डिमांड हमेशा क्या करूँगी, रेज़ ही करूँगी। तो आप देख सकते हैं प्राइस नाइकी के शूज़ के बढ़ रहे हैं फिर भी लोग इसकी डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ करने की बजाय। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, ऑपरेट नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इग्नोरेंस। सो अब अपना थर्ड पॉइंट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स यानी कि वो इन्फीरियर गुड्स, यानी कि वो लो क्वालिटी ऑफ गुड्स जिस पर आप अपनी इनकम का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट स्पेंड करते हो, ठीक है। और जैसे ही भले ही इसकी प्राइस बढ़े तो आप इसकी डिमांड भी क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, और भले ही इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो तो आप इसकी डिमांड इंक्रीज़ करने की बजाय और डिक्रीज़ कर दोगे। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का सिंपल रीज़न है आपकी इनकम। आपकी इनकम, अब मान लीजिए आपकी इनकम है ओनली 200 रुपीज़, और अपन को पता है कि दो क्वालिटी ऑफ मिल्क आते हैं, एक होता है लो क्वालिटी ऑफ मिल्क या फिर टोन मिल्क, ठीक है। टोन मिल्क की प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी, और एक होता है क्रीम्ड मिल्क जो अच्छी क्वालिटी का है, सपोज़ उसकी प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी, और आपकी इनकम है सिर्फ 200 रुपीज़। आपकी इनकम बहुत कम है, तो अब आप ही बताइए कि आप कौन से केजी ऑफ मिल्क को प्रेफर करेंगे, 40 रुपीज़ वाले या 60 रुपीज़ वाले? ऑब्वियसली आप 40 रुपीज़ वाले मिल्क को परचेज़ करेंगे। इसकी प्राइस क्वालिटी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, इतनी लीस्ट क्वालिटी का है, बट फिर भी ये 40 रुपीज़ में सेल हो रहा है, बट फिर भी आप इसी की डिमांड करेंगे। क्यों इसकी आप डिमांड, भले इसकी प्राइस ज़्यादा है फिर भी आप इसकी ही डिमांड करेंगे। क्यों आप इसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे? क्योंकि आपकी इनकम है लीस्ट, है ना। आपकी इनकम ही 200 है, और अगर आप अपना 200 में से 60 रुपीज़ ही मिल्क में स्पेंड कर दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली तो फिर आपके पास बहुत ही कम बचेगा एक्सपेंडिचर के लिए। तो आप इसकी प्राइस भले ही ज़्यादा है 40 रुपीज़ क्वालिटी के हिसाब से, फिर भी आप इसकी डिमांड ज़्यादा रखोगे। अब अपन देख रहे हैं ना, पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है
ठीक है, 20 से 40 हो गई इस लो क्वालिटी ऑफ मिल्क की प्राइस, फिर भी आप इसकी डिमांड इंक्रीज़ ही करेंगे। अब मान लीजिए आपकी इनकम हो गई 200 से 400, ठीक है, तो अब आप किस मिल्क को प्रेफर करेंगे, ये लो क्वालिटी ऑफ मिल्क को या फिर ये हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क को? ऑब्वियसली आप इस हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क को क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है, तो अब आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर है, आप ये 60 रुपीज़ ऑफ केजी वाला मिल्क क्या कर दोगे, आप परचेज़ करोगे। तो आपने देखा जैसे ही भले ही इसकी प्राइस ज़्यादा है फिर भी आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है, गिवन गुड्स। अब ये जो कंसेप्ट है वो 18th सेंचुरी में ऑब्ज़र्व करा गया था ब्रिटेन के अंदर। क्या हुआ था ब्रिटेन में ऐसा, ब्रिटेन में था रिसेशन। रिसेशन में क्या हुआ था कि जो ब्रेड है, अब जैसे हम आज हमारे लिए चीपेस्ट मीन्स ऑफ कंजम्पशन क्या है, चपाती है, वैसे ही फॉरेन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में चीपेस्ट मीन्स ऑफ कंजम्पशन है ब्रेड। तो यहाँ पर ब्रेड की प्राइस ना ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। तो लोगों ने इसकी डिमांड डिक्रीज़ करने की बजाय और इंक्रीज़ करी। क्यों इंक्रीज़ करी? क्योंकि लोग जनरली ब्रिटेन में क्या परचेज़ करते हैं, ब्रेड, मीट वगैरह। तो ब्रेड की ही प्राइस इतनी ज़्यादा है, तो वो जो दूसरी चीज़ें परचेज़ करते हैं दैट इज़ मीट वगैरह, इन सब की प्राइस इससे भी ज़्यादा हाई थी, तो वो उनकी अफोर्डेबिलिटी से भी ही बाहर था। तो भले ही ये इन्फीरियर गुड है, ये लो क्वालिटी का गुड है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट गिवन गुड। सो इस एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का लास्ट रीज़न है दैट इज़ फियर ऑफ शॉर्टेज। अब फियर और शॉर्टेज यानी कि क्या, जैसे कि अभी कहीं भी वॉर हो गई तो आपको ऐसा डर लगने लगेगा कि वॉर की वजह से हो सकता है कि जो ग्रॉसरी आइटम है, जो हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है दैट इज़ फूड, उसकी सप्लाई ना कम हो सकती है। तो आप क्या है, भले ही उसकी प्राइस ज़्यादा रेट में वो चीज़ सेल हो रही है तो आप उसकी डिमांड भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में शायद इसकी सप्लाई कम हो सकती है। ऐसा ही हमारे यहाँ पर कब हुआ था, कोरोना पैंडेमिक में। कोरोना पैंडेमिक के अंदर जो ग्रॉसरीज आइटम है उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रेट पर इंक्रीज़ होने लग गए थे, बट फिर भी लोगों ने उसकी डिमांड डिक्रीज़ करने की बजाय क्या करी, इंक्रीज़ करी। पहले मान लीजिए वीट की प्राइस थी 20 रुपीज़ पर केजी और अब है उसकी 100 रुपीज़, एकदम बहुत ही ज़्यादा हो गई, बट फिर भी लोगों ने उसकी डिमांड क्या करी, बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है पेंडेमिक की वजह से इस फूड की शॉर्टेज हो जाए, तो लोगों ने हाई प्राइस पे भी उसकी डिमांड एज इट इज़ रखी है, बढ़ाई है। तो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से ये जो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है उसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा है यहाँ पर, और सिर्फ एक्सेप्शन के केस में ही ऐसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। जनरली जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अपन ने कल देखा था कि नेगेटिव स्लोप होता है ना, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो भी डिमांड इंक्रीज़ होगी, इसीलिए पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जनरली नेगेटिव स्लोप होता है। ओके, सो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो ऑल अबाउट एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपको इसमें सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अगले ही पार्ट में हम मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।